नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरे एक मन में काफ़ी समय से विचार था कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाई जाए, जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकूं और आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में बता सकूं। अभी हाल में ही दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा प्रवक्ता मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। ऑलमोस्ट ये भर्ती पूरी हो चुकी है। अभी हाल में ही जीव विज्ञान वालों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन फिर भी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब ऐसे में जो शिक्षा विभाग है, वो जल्द ही नया प्रस्ताव बनाकर भेजेगा और जल्द ही दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यूकेपीएससी का दोस्तों जब से रिजल्ट आया है, तो तब से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने बोला कि हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। काफ़ी दुखी हैं वो लोग। काफ़ी सारे लोग स्क्रीनिंग में बाहर हो गए, कुछ लोग मुख्य परीक्षा में बाहर हो गए, कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के बावजूद भी बाहर हो गए। तो उसमें से तो काफ़ी लोग सैड फील कर रहे होंगे, कई सारे लोग डिप्रेशन में चले गए होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों उनके लिए है। इसके अलावा और भी कई सारे नए एस्पिरेंट्स हैं, जो कि ये सोच रहे होंगे कि अब प्रवक्ता की हम तैयारी करेंगे, हमारा भी नाम कभी ना कभी उस फाइनल लिस्ट में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा उन एस्पिरेंट्स की जिन्होंने प्रवक्ता का एग्जाम दिया और उसमें उनको सफलता नहीं मिली। देखिए दोस्तों, सफलता असफलता तो चलती रहती है। मेरा उनसे यही अपील है दोस्तों कि आप अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से शुरू करें और कंटिन्यूअस प्रिपरेशन पर ध्यान दें। अब इसमें से काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेस या बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा। दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आप एक गलती कर रहे हैं। आप लगातार तैयारी नहीं करते हैं। देखिए, आप लोग पैचेस में प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि जब आपको लगता है कि एग्जाम आने वाला है या आपका पेपर होने वाला है, देन आप प्रिपरेशन करते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी हो, लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं मिला हो। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आपने प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम निकाला, आपने मुख्य परीक्षा भी दे दी और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दे दिया, लेकिन आपने कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करनी छोड़ दी। कहने का मतलब है कि आपने प्रवक्ता मुख्य परीक्षा का जब एग्जाम दिया, उसके बाद आपने पढ़ाई करनी छोड़ दी और आप प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के ही होप लगा के बैठे रहे। तो इसमें होगा क्या, आपके 3 से 4 महीने दोस्तों ये पढ़ाई छूट गई। और अगर दोस्तों आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है, तो देन यू विल फील डिप्रेस्ड। आप बहुत सैड अपने आप फील करोगे, क्योंकि आपने एक ही उम्मीद उस एग्जाम से लगा रखी थी। अब कोई एक व्यक्ति देखिए कि जो एग्जाम को देता है और उसके बाद वो उस एग्जाम के रिजल्ट के बारे में ना सोच के अगले एग्जाम की अगर वो तैयारी करने लग जाता है, तो वो शायद उतना बुरा फील नहीं करेगा। उसको 1 या 2 दिन मलाल होगा, लेकिन अगले दिन से वो अपने पेपर की तैयारी में जुट जाएगा, जो कि जनरली दोस्तों होता है और करना भी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने भी एक बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों लगातार देता था। तो मैं जब एग्जाम दो तो दोस्तों जब मैं देता था, तो उसके बाद फिर मैं उसके रिजल्ट के बारे में कभी भी नहीं सोचता था। ऐसा ही एक एग्जाम दोस्तों मैंने बहुत पहले दिया था। इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड दोस्तों एग्जाम था। मैंने उस एग्जाम को देने के बाद उसके रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मैं होपफुल था कि हो सकता है कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर मैं सोचता कि मैं उसी के बारे में अगर मैं सोचता रहता, तो मैं शायद आगे की प्रिपरेशन नहीं कर पाता। तो लेकिन उसका जो रिजल्ट आया, मुझे तो पता भी नहीं लगा कि उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए, अगर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता, तो भी शायद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शायद मैं ऐसा फ़ील नहीं करता कि यार अब मेरी दुनिया खत्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि अभी काफ़ी सारे इस समय पे जिन लोगों का फाइनल डीवी में जो बाहर हो गए, डीवी के बावजूद भी बाहर हो गए, वो ऐसा सोच रहे होंगे। अब इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने की मुख्य परीक्षा दी, डीवी भी दे दिया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करे रखी। अब उनका अगर सिलेक्शन हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा, तो भी दोस्तों वो ऐसा फ़ील कर रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम था, फेलियर है। उनको उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अगले एग्जाम की लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग लगातार कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करें, जो कि आपने दोस्तों देखा भी होगा कि मैं बहुत पहले से अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोलते हुए आया हूं। तो आप लगातार जब तक आप तैयारी नहीं करते हैं, तब तक आपके लिए ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं वो फिर बड़े मुश्किल हो जाते हैं, बड़े सैड हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐसे मोमेंट सैड ना हो, यानी कि आपको बहुत ज्यादा दुख ना पहुंचे, असफलता सफलता तो दोस्तों लगी रहती है। देखिए, असफलता से ही आप सफलता की ओर को अग्रसर होते हैं, लेकिन उस असफलता को सफलता में आपको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप अपनी गलतियों से कैसे सीखेंगे। कहीं ना कहीं गलती ये हो रही है कि आप लगातार प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। आपका हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी हो, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट ना मिल रहे हो। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब हमें रिजल्ट अपनी और अपने फेवर में नहीं मिलते हैं, तो तब दोस्तों हमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा दुख होने लगता है, बहुत ज्यादा हम डिप्रेस फील करते हैं, जिस कारण से हमारा स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, आप उनके बारे में सोचिए जिन्होंने प्रवक्ता के मुख्य परीक्षा का के रिजल्ट का दोस्तों वेट करे होंगे, 4-5 महीने से उन्होंने बुक नहीं खोली होगी और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब दोस्तों ऐसी सिचुएशन से दोबारा निकलकर तैयारी करना एक बहुत बड़ा
बहुत मुश्किल एक काम हो जाता है हमारे लिए। तो कोशिश दोस्तों यही रहनी चाहिए आपको कि दोस्तों आप लगातार तैयारी करें, आप रिजल्ट के बारे में ना सोचें, ताकि अगर आपका उसमें सिलेक्शन ना भी हो, तो भी आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े और आप अपनी कंटीन्यूअस प्रिपरेशन करते रहें और आप आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। देखिए एग्ज़ाम एक-एक फ़ेज़ में होते रहते हैं। एक पेपर आता है, फिर दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा आएगा। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि आप पिछले एक्सपीरियंस का यूज़ अपने आगे आने वाले पेपर में करेंगे। अगर आप छोड़ देंगे बिल्कुल प्रिपरेशन करना, तो हो सकता है कि फिर जो पीछे आपने जो एफर्ट लगाए हों, उनका भी यूज़ आप आगे ना कर पाएँ और आपकी जो हालत है वो दिन पर दिन खराब होती जाए। तो आपका जो ग्राफ है दोस्तों वो इंक्रीज़िंग होना चाहिए, डिक्रीज़िंग नहीं होना चाहिए। यानी कि आप नीचे से ऊपर उठें, ऊपर से नीचे ना जाएँ। ऊपर से नीचे जाना दोस्तों काफ़ी खराब हो सकता है आपके करियर के लिए। अब दोस्तों बात करेंगे उन नए एस्पिरेंट्स की, जो कि बार-बार ये पूछते हैं कि प्रवक्ता के फॉर्म कब आएँगे, प्रवक्ता के फॉर्म कब आएँगे? देखिए, प्रवक्ता के फॉर्म तो दोस्तों जल्द ही आ जाएँगे, लेकिन मेरी उन सबसे अपील है कि देखिए दोस्तों, आप प्रवक्ता के फॉर्म आने का इंतज़ार ना करें। क्या हमें प्रवक्ता के फॉर्म आने का वेट करना चाहिए, उसके बाद हमें तैयारी करनी चाहिए? कुछ लोगों के मुताबिक प्रवक्ता के फॉर्म 2022 में आ सकते हैं, 23 में आएँगे, 24 और कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं 2029 में आएँगे। क्या हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए या उनका विचार हमें सुनने चाहिए? या फिर दोस्तों हमें कंटीन्यूअस प्रिपरेशन करनी चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? कंटीन्यूअस प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी आपने देखे होंगे जो काफ़ी सारे लोग जो प्रवक्ता में निकले, क्या आप मानते हैं कि वो 3-4 महीने की प्रिपरेशन में निकले हैं? उनकी सालों से लगातार प्रिपरेशन रही है। उन्होंने एक गोल अपना टारगेट अपना सेट किया और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दिया था। वो लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे इस तरह से कि उन्होंने रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, उन्होंने बेसिक्स को अपने क्लियर किया और जहाँ-जहाँ, जो-जो चीज़ें ज़रूरी हैं, एप्रोप्रिएट हैं, वो चीज़ें उन्होंने अपनाई। जैसे कि टाइम टेबल बनाना, आप लोग अपनी टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। हमारे पास बहाने बहुत होते हैं। कई लोग महिलाएँ हैं, घर में काम करती हैं, कई लोग जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कई लोग ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, ठीक है? मतलब कि कई लोग बेरोज़गार होते हुए भी मतलब थोड़ा बहुत रोज़गार में अपना समय देते हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन सही नहीं होती। बट एट द सेम टाइम दोस्तों आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए समय निकालना पड़ेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ अगर मैं बताऊँगा ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। लेकिन एक चीज़ तो श्योर है कि आप सभी लोग अपनी टाइम टेबल बना सकते हैं। चाहे आप जॉब करते हैं तो आप जॉब में मान लेते हैं, अगर आपकी सुबह 10 से 5 अगर जॉब है या फिर आपकी शाम को अगर जॉब है, तो उसके बाद भी दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन के लिए समय निकाल सकते हैं। आप आराम से 3 या 4 घंटे दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन के लिए निकाल सकते हैं। ये बात सभी के लिए है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति इतना बिज़ी नहीं होता है कि वो 3 से 4 घंटे ना निकाल पाए, और 3 से 4 घंटे दोस्तों मेरे हिसाब से कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत होते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सुबह से लेकर रात तक पढ़ो, आप 3 घंटे पढ़ो, बहुत होता है। ध्यानपूर्वक पढ़ें, जो भी चीज़ पढ़ें उसको अगर कोशिश करें कि नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके आगे जाके वो स्वयं आपके काम आएगा। देखिए, और सबसे बड़ी बात है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि कोई हमें हैंडमेड नोट दे दो या कुछ दे दो या कुछ दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों आप अपने नोट्स स्वयं बनाएँ। और इस समय पर देखिए दोस्तों, आप इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करें। आपको कोई टॉपिक अगर टफ़ लगता है, तो आप उस टॉपिक को इंटरनेट पे सर्च करने की मदद करें। मतलब कि इंटरनेट पे दोस्तों उसको सर्च करें एंड उस टॉपिक के कई सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने एक वेबसाइट खोली या उस पे उस टॉपिक का अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आपने उसको एज़ इट इज़ मान लीजिए। उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करिए। जो आपकी एनालाइज़िंग स्टडी होती है, ये दोस्तों आपके माइंड को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो कोशिश दोस्तों आपने यही करनी है कि आप अभी से ही प्रवक्ता की तैयारी को करना शुरू करिए। बार-बार ये ना पूछें कि प्रवक्ता की पोस्ट कब आएगी, कब आएगी? देखिए, एक पोस्ट जो है वो एक निश्चित पैटर्न पे आती है। आनी होगी, आ जाएगी, नहीं भी आती है तो भी दोस्तों आपने प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपकी प्रिपरेशन हमेशा रहनी चाहिए। अभी से अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो आगे एग्ज़ाम में आपके ऊपर उतना लोड नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। आज आपके पास समय है, आज आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। आप बेसिक से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, कि मुझे नहीं पता कि आप किस सब्जेक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, आज आप उसके बेसिक्स से पढ़ना शुरू करें। जितना आप बेसिक्स में आज समय दे सकते हैं, उतना आप एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं दे पाएँगे, क्योंकि उस समय पर आपको कोर्स भी कवर करना होगा। और देखिए दोस्तों, जो जितने भी लोग अभी इस समय पर निकले हैं, चाहे वो प्रवक्ता मुख्य परीक्षा की बात करें, चाहे वो एलटी में निकले हैं, तो वे सभी लोग दोस्तों लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि 3-3 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने एग्ज़ाम में फेलियर भी देखा है। वे 18 में फेल हुए, 2014 में फेल हुए, लेकिन फाइनली दोस्तों उनको 2022 में दोस्तों वो क्या हुए, सेलेक्ट हुए। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी
सोचिए इसी तरह से दोस्तों आप लोग भी प्रिपरेशन करिए और जितने भी लोग इस समय पर एलटी या लेक्चरर में दोस्तों बाहर हुए हैं, उनको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे बस मेरी यही अपील है कि वे कंटीन्यूअस प्रिपरेशन करें। कंटीन्यूअस प्रिपरेशन दोस्तों आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। आप अपने आप को इस लेवल का बनाइए कि आप कभी भी किसी भी समय पर गवर्नमेंट जॉब को निकाल सकते हो। आपको उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी करने की आवश्यकता ना रहे। चाहे आप एलटी का एग्जाम दो, चाहे लेक्चरर का, चाहे अभी यूपी टीजीटी के फॉर्म आ रखे हैं या फिर अभी आगे आने वाले समय में केवीएस के आएंगे, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के फॉर्म आएंगे। तो आप अपने आप को इस तरह से बनाइए कि कभी भी किसी भी समय पर एग्जाम हो, आपकी प्रिपरेशन फुल रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।